नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, जिन घरों में बहुत क्लेश रहता है, बहुत झगड़े रहते हैं, दुश्मनियां रहती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। आमतौर पे पति पत्नी में ये प्रॉब्लम आ रही है, सास बहू में आ रही है, भाइयों में आ रही, परिवारों में बहुत सारी समस्याएं, लड़ाइयां हैं, क्लेश हैं, कष्ट हैं, संकट हैं। अब बहुत सारे लोग हमको मैसेज लिख के पूछते हैं कि इसका हल बताइए। देखिए, ये सारा जो मसला है, जितनी भी उलझने हैं, प्रॉब्लम्स हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, ये हमारे कर्म, प्रारब्ध और भाग्य से जुड़ी हुई हैं। इससे बाहर और कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं हमने कुछ किया होगा, किसी का बुरा किया होगा। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि कोई आदमी हमको वैसे ही बुरा लगता है, किसी को हम मिलते हैं, बस मिलते ही हम उसमें बिगड़ जाते हैं। हमको समझ में नहीं आता उसने हमारा बुरा किया नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, लेकिन हमको बुरा लगता है। कोई आदमी हमको वैसे ही अच्छा लगता है, उसने हमारा कुछ किया नहीं है, हमको अच्छा लगता है। ये पिछला हिसाब किताब है। कुछ लोग वैसे ही आपके शत्रु बन जाते हैं, आप किसी के शत्रु बन जाते हैं, उसके क्रिटिक बन जाते हैं। बस मुझे ये आदमी पसंद नहीं है, क्यों? इसका जवाब नहीं होगा, पता नहीं क्यों, लेकिन पसंद नहीं। ये पिछला हिसाब किताब है। कितनी बार आपने देखा होगा लोग आपकी मदद कर जाते हैं, पिछला हिसाब किताब है। तो हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, मैं एक वृतांत आपसे शेयर करना चाहूंगा। ये आप लोगों ने सुना भी हो सकता है कहीं से, कुछ लोगों ने, या पढ़ा हो सकता है कहीं, क्योंकि आजकल हम लोग काफी जागरूक होते जा रहे हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं सुना है या जिनको नहीं मालूम है, शायद इससे आपको कोई डायरेक्शन मिले, कोई दिशा मिले, या बात आपकी पकड़ में आए कुछ। एक राजकुमार था, इकलौता बेटा था, उसका विवाह हुआ, सुहाग रात थी। रात में कुछ ऐसा हुआ कि सुबह वो जो राजकुमार था वो मृत पाया गया। उसकी गर्दन कटी हुई थी तलवार से, और तलवार वहीं पड़ी थी। राजकुमारी रो रही थी। सुहाग रात के दिन ये घटा। अब राजा ने अपने तमाम जो फौज के लोग हैं या उनके जो इंसाफ करने वाले लोग हैं, सबको बुला लिया। तो पता किया गया कि वहां कौन आया था, महल में कौन आया था। कोई नहीं आया, सिर्फ एक आदमी आया था जो पुजारी था वहां का। वहीं जहां राजकुमार का कक्ष था, उसके पास ही में बाहर एक मंदिर था। तो वो अक्सर उसकी ड्यूटी सवेरे सवेरे आके पूजा करके चला जाता था। तो अब पंडित को, पुजारी को पकड़ लिया गया और उससे कहा गया कि तुम्हारे सिवा यहां कोई आया नहीं है। तो कहने लगा, मेरा प्रयोजन क्या है, मैं राजकुमार को क्यों मारूंगा, मेरा काम था, मैं पूजा करके चला गया, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन राजा ने उससे कहा कि मैं जानता हूं, लेकिन इंसाफ के लिए, मेरी प्रजा में वो विश्वास कायम रखने के लिए, मेरी जो अपनी बेइज्जती है उसको, उससे बचने के लिए, कि मेरे राजमहल में मेरे राजकुमार को मार दिया गया, और राजकुमारी की सुहागरात थी, वो क्यों मारेगी, वो तो रो रही है, बेहाल है। तो तुम ही हो सकते हो, तो हमें तो किसी को दंडित करना होगा। जैसे हमारे यहाँ पुलिस करती है कि सॉल्व हो गया, बंदा पकड़ लिया, और बंदे को मनवा भी लेते हैं। इसी तरह से ये दिखाने के लिए कि पकड़ लिया गया कल्प्रिट, इसी ने मारा था, तो राजा की हद तक ना हो कि इंसाफ कर दिया गया। तो उस पंडित से ने कहा कि मुझे मालूम है, उस पुजारी से, कि तुम बेकसूर हो, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ सजा देनी होगी। तो क्योंकि तुम बेकसूर हो, मैं तुम्हें फांसी नहीं दूंगा, तुम्हारा सर कलम नहीं करवाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ सजा देनी होगी, तो तुम्हारा दाहिना हाथ काट दिया जाएगा। ये सजा दी गई, तो पुजारी का दाहिना हाथ काट दिया गया। पुजारी को बहुत पीड़ा हुई, बहुत कष्ट हुआ, और उसने वो महल छोड़ दिया कि मैं यहां पूजा नहीं करूंगा, कि मैंने गुनाह किया ही नहीं, फिर मुझे ये सजा क्यों मिली। अब अपना वहां का इलाज करवाने के बाद वो भटकता रहा, ये जानने के लिए कि आखिर जब मेरा कसूर नहीं था, मैंने कोई पाप नहीं किया, तो मेरी बांह क्यों कटी। मैं ये जानना चाहता हूं, इसका कारण जानना चाहता हूं। जैसे बहुत सारे लोग अक्सर कहते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि जो हमको सजा मिली है वो किस कारण मिली, हमने क्या पाप, क्या गुनाह किया था। तो वो भी ये जानना चाहता था। वो भटकता रहा, तो उसको पता लगा कहीं बहुत दूर तो एक बहुत प्रकांड विद्वान पंडित हैं, ज्ञाता हैं, वो सब बता देते हैं। तो उस जमाने में पैदल जंगलों से होते हुए वो चलता चलता कई दिन की यात्रा करके उसके पास पहुंचा।
जब वहां पहुंचा तो वो विद्वान अपने घर पे नहीं थे, तो उनकी पत्नी थी। तो जैसे उसने पूछा पुजारी ने कि पंडित जी कहाँ, या जो भी उनका नाम उस वक्त रहा होगा, तो उसकी पत्नी ने अंधाधुंध गालियां देनी शुरू कर दी उस अपने पति को, जो भी उस समय गालियां प्रचलित होंगी, जैसे आजकल बहुत सारी पत्नियां अपने पतियों को गालियां देती हैं, तो ऐसे गालियां देनी शुरू कर दी। तो वो पुजारी बहुत दंग रह गया कि इतना नाम, इतना बड़ा प्रकांड ज्ञाता, और उसकी पत्नी इतने अपशब्द इस्तेमाल कर रही है उसके लिए। तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई कि मैं तो अपना जानने आया था, यहां तो इनका ही मामला उलझा हुआ है। तो अब जो भी उसने कहा बाहर बैठ जाओ, कहीं धक्के खाता घूमता होगा, जो भी हरामजादा, जो भी शब्द उसने इस्तेमाल किए हों, तो बाहर बैठ गया, इंतजार करता। जब वो विद्वान आए तो इन्होंने उनको जो भी दुआ सलाम किया, अंदर बुलाया उनको और उनसे कहा कि बताइए उन्हें कि क्या जानना चाहते हैं आप। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बारे में जानने आया था, लेकिन पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं। जब मैंने अपनी, आप माफ करें, आपकी पत्नी से मैंने पूछा तो उन्होंने आपके लिए बहुत ही अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए, आपको बहुत गालियां दी, भद्दी भद्दी, और मैं बयान नहीं कर सकता हूं कि कैसी गालियां दी और कैसे शब्द इस्तेमाल किए। तो ये क्या माजरा है, आप इतने बड़े प्रकांड ज्ञाता। तो वो मुस्कुराने लग गया, विद्वान मुस्कुराता रहा। कहना ये भी बड़ी कमाल की बात है कि मैं आपको बता रहा हूं, आप क्रोधित होने की बजाय आप मुस्कुरा रहे हैं। तो विद्वान ने कहा ये कहानी बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको संक्षेप में ये बताऊंगा कि एक जन्म में, हमारी बड़े जन्मों की यात्रा है, एक जन्म में ये गधी हुआ करती थी और मैं कौवा था, और मैं इसकी रीढ़ की हड्डी पे चोंचे मारता, इसके ऊपर बैठ के चोंचे मारता रहता था। तो वहां जख्म हो गया था। मैं जब भी वहां चोंच मारता था तो ये दौड़ के गंगा जी में घुस जाती थी और मैं उड़ जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि मैं इसके चोंचे मारने लगा और ये भागी गंगा जी की तरफ, तो ऊंची नीची जगह पे मुझे नहीं कहने लगा मालूम क्या हुआ कि मेरी चोंच इसकी रीढ़ की हड्डी में फंस गई, गहरे में कहीं। इसको लगा मैं छोड़ नहीं रहा हूं, तो ये गंगा जी में कूद गई। तो मैं चोंच फंसने की वजह से उड़ नहीं पाया और ये समझती रही कि मैं छोड़ नहीं रहा हूं। तो ये और गंगा जी में गहरे चलती चली गई। बाढ़ का समय था तो इतना बड़ा रेला आया, पानी का लहर आई कि हम दोनों उस गहरे पानी में बह गए और डूब के मर गए। अब उसके बाद कहने लगा हमारी यात्रा चलती रही। उस यात्रा में हमारी कुछ सदगति हुई, जो गंगा जी में जो जल हमारे अंदर गया, जो गंगा जी के अंदर हमने प्राण दिए, और कुछ हमारा पिछला कुछ ऐसा बोया हुआ था। वो करते कराते ईश्वर बेहतर जानता है कि हमारा जन्म हुआ और मैं विद्वान बना और इससे मेरी शादी हुई। अब मैं तो ये जानता हूं, देख सकता हूं, ये वही गधी है और मैं वो कौवा हूं, क्योंकि कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन को रंगा। महापुरुषों का फरमान है, भक्त संत, महान संत, संत शिरोमणि रविदास जी का फरमान है। तो वो कहने लगी अब मुझे मालूम है कि मैंने इसकी बहुत चोंचे मारी, इसको बहुत पीड़ा पहुंचाई थी, अब ये हमारा हिसाब किताब बराबर हो रहा है। मुझे मालूम है कि जब तक ये हिसाब किताब बराबर नहीं होगा तब तक न इसको शांति मिलेगी न मुझे शांति मिलेगी। तो इसलिए मैं मुस्कुराता रहता हूं, मैं झगड़ा नहीं करता हूं। अब आप अपना बताइए। तो जब वो पुजारी संतुष्ट हो गया तो उसने कहा जी मेरी ये समस्या है। उसने अपनी बताई, कैसे मेरी बांह काट दी गई, मेरा कसूर क्या था, मैंने पाप क्या किया था। तो उस विद्वान ने बताया कि ये आपका पिछले जन्मों का प्रारब्ध, कर्म और भाग्य का हिसाब किताब है। सूरत देखने के बाद, हिसाब किताब लगाने के बाद उन्होंने कहा कि एक जन्म में ये जो राजकुमार है ये शिकारी था और ये जो राजकुमारी है ये हिरणी थी। वो शिकारी उसका शिकार करना चाहता था, जंगल में वो उसको दौड़ा के लाया और आप साधु थे, आप वहां बैठ के तप कर रहे थे, भजन कर रहे थे, सुमरन कर रहे थे। तो उस शिकारी ने आके आपको पूछा क्या तुमने कोई इधर हिरनी जाती हुई देखी है? तो आप सुमरन कर रहे थे, आप बोले नहीं, आपने अपने दाहिने हाथ से इशारा कर दिया था कि इस तरफ गई है। तो उसने जाके उसी तरफ उसका पीछा किया और उस हिरनी को मार दिया, उसका शिकार कर लिया। तो कहने लगे अब आपकी बात समझ में आई कि वो राजकुमारी जो हिरनी थी उसका हिसाब राजकुमार से था, आपका भी था उससे। तो रात को जो उनकी खानदानी खड़ग थी, तलवार थी, उसको मालूम नहीं था इसका कितना वजन है। तो जिस
शयन कक्ष में वो लेटे थे, उस बेड के ऊपर वो टंगी हुई थी। वो रात में उतार के कौतूहलवश देखने लगी कि कैसी खूबसूरत तलवार है, लेकिन वो उसको होल्ड नहीं कर पाई, इतनी भारी थी, उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो तलवार उसके हाथ से छूटी और राजकुमार की गर्दन कट गई, उसकी मौत हो गई। तलवार बहुत तीखी थी, धारदार थी। अब क्योंकि आपने इशारा किया था तो आपका दाहिना हाथ कट गया। पुजारी संतुष्ट हुआ और उनका धन्यवाद करके जो दक्षिणा देके चला आया। अब इससे हमको क्या समझना है इस प्रसंग से, कि है तो हिसाब किताब ही। मेरे घर में मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ, मैंने हर मुमकिन कोशिश की। जो लोग परेशान हैं, मैं उनको अपनी उदाहरण देके बताना चाहता हूं कि मैं बयान नहीं कर सकता हूं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मेरे माता पिता ने, जिनकी मैंने बड़ी सेवा की, उनको बड़ा आदर सम्मान दिलवाया समाज में, उन्होंने एक ऐसा समय आया कि हमारे घर में जो भाई सबसे दुष्ट माना जाता था, जिसने सबसे ज्यादा गलत काम किए होंगे, जो मेरे माँ बाप का अपमान करता था, उन पे हाथ उठाता था, उनको गालियां देता था, हर तरह के नशे करता था, वो उसके पक्ष में मेरे खिलाफ खड़े हो गए। बाद में जो उनको पता चला कि उसने कुछ तंत्र विद्या की थी उन पे, तो उसका इलाज हो गया और वो जब तक जीवित रहे मुझसे माफी मांगते रहे कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उसके साथ चले जाएं। लेकिन मैं हर मुमकिन कोशिश करता रहा कि मैं अपना फर्ज निभाऊं। क्यों? क्योंकि मैं फेल नहीं होना चाहता था। ठीक है, जैसे माँ बाप की बात करते हैं कि हमारे माँ बाप गलत हैं, उनका हिसाब उसके साथ है, मेरा हिसाब मेरे साथ है। अगर वो गलत हो गए तो ईश्वर जाने, लेकिन मैं तो अच्छा पुत्र बनूं। मैंने उनको पूरा सुख देने की कोशिश की, अंत तक मैंने एक नेक पुत्र होने का फर्ज निभाया, क्योंकि मैं फेल नहीं होना चाहता था। तो ये आपकी मर्जी है कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। तरीका ईश्वर का नाम है, अपने ध्यान को डाइवर्ट करिए। एक आप लोगों ने सुना होगा, ये एक मोहतरमा, एक पत्नी अपने पति से बहुत दुखी थी, बहुत झगड़ा होता था, डाइवोर्स की नौबत आ गई थी। तो वो एक बाबा जी के पास गई, बाबा जी असली वाले के पास, नकली वाले के पास नहीं। तो कहने लगे मेरे पति बहुत गालियां देते हैं, मुझे मारते पीटते हैं, तो मुझे कोई मंत्र दीजिए या कोई टोना टोटका करके दीजिए। तो बाबा ने कहा कि बेटा चावल की थोड़ी लाओ, मुट्ठी भर चावल दो मुझे। तो मुट्ठी भर चावल दिए गए बाबा को। बाबा ने फूंक मार के पढ़ के उनको दे दिया कि बेटा ये चावल अपने पास रखना, और जब भी तुम्हारा पति तुम्हें गालियां देनी शुरू करे तुम इन चावल का एक दाना अपने मुंह में दबा लिया करना, दांत के नीचे दबा के रखना। जितना तुम उसे दबाओगी उतना ही तुम्हारे पति पे असर होगा। बस पत्नी वो ले गई चावल के दाने, और उसने जब भी पति गाली दे तो एक दाना निकाल के अपनी दाढ़ के नीचे रख के उसको दबा के बैठी रहे। पति कुछ देर तक गाली होने देता रहे, उसके बाद थक के चुप कर जाए, वो दबा के बैठी रहे, कुछ ना बोले, जवाब ना दे, और धीरे धीरे पति शांत हो गया। वो बाबा जी का धन्यवाद करने गई कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पति सुधर गए हैं, हमारे घर में झगड़ा बंद हो गया। तो बाबा ने कहा कि बेटा अगर मैं तुमसे कहता कि तुम आगे से जवाब मत दिया करो, चुप रहा करो, तो तुमने चुप नहीं रहना था। फिर मुझे ये टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ी कि तुम्हारे दिमाग में ये भ्रम रहे कि मैंने उन चावलों को अभिमंत्रित करके दिया है कि जब तुम उस चावल के दाने को दबाओगी तो तुम्हारे पति के ऊपर असर होगा, इसलिए तुम चुप रही, वरना तुम चुप नहीं रहती। बात इतनी थी कि तुम दोनों में से ताली दोनों हाथों से बजती है, अगर तुम चुप रहा करो तो वो खुद ही थक जाएगा। ये तो क्योंकि जब कोई रिएक्शन नहीं आएगा तो आदमी कैसे लड़ेगा। एक ने एक बात कही, जब दो लोगों में लड़ाई होती तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि फर्क इतना ही होता है कि एक पहले गलत है, एक बाद में गलत है। एक ने पहले गलती की, दूसरे ने बाद में गलती की, तो ताली दोनों हाथों से बजती है। कसूर सबका कुछ ना कुछ होता है, उसको समझने की और सुलझाने की कोशिश करिए। सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र ईश्वर का नाम, ईश्वर से प्रार्थना करिए, जपिए। अंबाला से हमें खबर आई, मैं उन बहन जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारा एक वीडियो सुना, और उनका ये कहना था, हमारे पास उनका मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि मैंने रोते हुए अपनी सास से माफ़ी मांगी, और जो हमने उनको तरीका बताया था उन्होंने
वो शुरू किया, उनका बच्चा भी पढ़ने लग गया और उनका घर स्वर्ग बन गया। मैं पतियों के लिए कहना चाहूंगा कि पत्नी घर की लक्ष्मी होती है। अगर आप उसी को प्रताड़ित करते रहेंगे तो भैया लक्ष्मी टिकेगी नहीं, गरीबी में रहोगे। मेरी माँ कहा करती थी कि बेटा चक्की का पीसा रह जाता है, दांतों का पीसा नहीं रहता है। ये कितना बड़ा सत्य है कि जब रोज दांत खिटखिटाएंगे, क्लेश होगा, झगड़ा होगा, वहां लक्ष्मी नहीं आएगी, वहां तरक्की नहीं होगी, वहां बरकत नहीं होगी, वहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी आएगी। वो किसी भी रूप में आए, एकदम आए, धीरे धीरे आए, तो दोनों का फर्ज बनता है, पति का भी और पत्नी का भी। जब आप में झगड़ा नहीं होगा, शांति होगी, प्रेम से रहेंगे आप, तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। मैं सास जो झगड़ा करती हैं उनसे कहना चाहूंगा कि बहू को बेटी बनाओ, उसको बेटी बनाओगे तो आपको मां बना लेंगी। ठीक है, इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। एक बहू हमसे बार बार कहती हैं कि मैं बहुत कोशिश करती हूं अपनी सासू मां को मनाने की, लेकिन वो हमारे साथ बहुत पक्षपात करती हैं, वो बहुत जहर है उनके मन में हमारे लिए। तो मैंने कहा हम बहन जी बदी को नेकी से मार सकते हैं, बदी को बदी से नहीं मार सकते। एक मुल्क के साथ युद्ध हो, युद्ध ही होता रहे, अशोका द ग्रेट जैसे लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के मॉन्क भिक्षु बन गए, संत बन गए। हम नेकी से मार सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा जिगरा चाहिए उसके लिए। आप कोशिश करिए, देखिए जब आप नेक बनते, कोई आपका गुरु रामदास जी महाराज का फरमान है कि अगर कोई 3 बार आपके साथ ज्यादती करता है और आप उसे दिल से माफ करते हैं तो चौथी बार ईश्वर आपकी तरफ से खड़ा होगा उसके खिलाफ। लेकिन हम कहां दिल से माफ करते हैं, हम तो खुद ही लगे रहते हैं, मैं इसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। एक बहन जी का लुधियाना से मैसेज था कि वो तो जो उनका देवर और उनकी सास जो है, जो भी उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको गालियां देते हैं, उनकी निंदा करते हैं, तो वो सुनती हैं और चिढ़ती रहती हैं, कुड़ती रहती हैं। तो उससे नुकसान तो हमारा ही हो रहा है ना। है तो ये पिछले जन्म का, गोया हम ही ने है, हमने उनका कुछ बुरा किया होगा तो हमारा बुरा कर रहे हैं। अगर हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारा बुरा कौन करेगा। मेरे भाई हैं, वो हमेशा मेरा बुरा ही करते हैं, मैंने उनका भला ही किया है, लेकिन उनको लगता है कि मैंने उनका भला नहीं किया है। आप उनसे कितनी ही बात कर लो, तो मेरी बात समझ में आ गई, कोई बात नहीं, मैं स्वीकार करता हूं। मेरे मन में उनके लिए कोई द्वेष नहीं, मैं उनका बुरा नहीं चाहता हूं, लेकिन इंसाफ के लिए, अपने हक के लिए लड़ना मेरा फर्ज बनता है। तो अब आप एक घर में रहते हैं तो पति का भी उतना फर्ज बनता है। कई बार बेटे माँ की सुनते हैं, कई बार माँ बाप में भी गलती होती है, दोनों को समझाना चाहिए, क्योंकि बर्बादी सभी की है। पहला तो सास ससुर ने दहेज लिया होता है, बेशर्म होकर मांगा होता है, उसको बेटी नहीं बहू बना के लाए होते हैं। देखिए कितनी कमाल की बात है। दहेज किसका है? बहू का और बेटे का। कमीना कौन बन रहा है? माँ बाप। बिना शर्म की लिस्ट बना के देते हैं, हमको ये चाहिए वो चाहिए, दहेज के लालची मार भी डालते हैं, फिर जेल जाते हैं। मिला क्या? कुछ नहीं, बर्बादी, तबाही। समाज में तो इज्जत चली गई, और जो पाप लगा वो अलग। तो दहेज मांगते हैं तो बेटियां बोझ बनती हैं। अब आप उसको बेटी बना के नहीं लाए, आप उसको बहू बना के लाए, तो जरा जलवा देखिए। आपने लिस्ट बना के उनके माँ बाप को रुला के उनसे पैसे लिए, सामान लिया, दहेज लिया, 20-20, 30-30, 50 लाख खर्च कराया, कमजोर है तो 10 लाख खर्च कराया। फिर वो क्या करती है? वो आपका बेटा भी ले जाती है, और जो सारा सामान आया था वो भी, और बेटे का हिस्सा भी, आपका सब कुछ लेके अलग हो जाती है। और आप कुड़ते रहिए, रोते रहिए, बिलखते रहिए, चिल्लाते रहिए। लेकिन अगर आप उसको बेटी बना के लाए होते, या अपने घर में ले आए हो, अब उसको बेटी बना लो, तो ना बेटा जाएगा, ना वो सारा दहेज जाएगा, ना वो हिस्सा जाएगा, ना घर बर्बाद होगा, ना आप तड़पते हुए मरेंगे। इसलिए बर्दाश्त करना सीखिए। मैं नौजवानों से, बहुओं से, बेटों से कहता हूं कि माँ बाप को थोड़ी सी रिलैक्सेशन दीजिए, क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं, उनकी आदतें पक चुकी हैं। हम अभी इतने बूढ़े नहीं हुए, हमारी भी आदतें पक चुकी हैं, लेकिन हम थोड़ा अपने आप को ढाल सकते हैं। फिर वो हमारे माता पिता हैं, हमारे भगवान हैं, उनके पांव दबा दिया करो, उनसे पूछ के कुछ उनकी मनपसंद चीज ले आया करो। उन्होंने हमको हमेशा हमारी मनपसंद चीजें ला के दी हैं। देखिए, मिल मिला के बात बनेगी। आप तो नेकी करनी शुरू करिए ना। माँ बाप के पांव दबा दिए, रात को आकर उनके पास बैठे, उनसे पूछा आपकी कोई मनपसंद चीज मैं आपको क्या ला के दूं, इतने में माँ बाप खुश हो जाते हैं। ठीक है, कुछ बुरे माँ बाप होंगे, कुछ बुरे बेटे और बहुएं होंगी, लेकिन बड़ा कौन है? बड़ा तो वही है ना जो दया करता है, जो समझौता करता है, जो पहल करता है, जो बर्दाश्त करता है, वो बड़ा है। माफ कर देने वाला बड़ा होता है।
गुरु साहब का फरमान है कि धीरज से बड़ा कोई तप नहीं है और माफ कर देने से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। देखिए, शस्त्र नहीं है, माफ कर देना। और अगर आप, अंग्रेजी कहावत है फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये उसके लिए नहीं, अपने लिए करना है। क्योंकि अगर हम माफ नहीं करेंगे, अगर हम भूलेंगे नहीं, तो हम तो तड़पते रहेंगे, हम तो किलसते रहेंगे, हम तो रोगी हो जाएंगे। तो अपने बचाव के लिए, अपने भले के लिए हमको माफ कर देना है और भूल जाना है। वो जो डूब रहा है क्रोध में, निंदा में, ईर्ष्या में, हमने कुंडी फंसाई क्योंकि हम उसको जवाब देते हैं ना, मैं इसको जवाब दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। नहीं, मैंने कुंडी निकाल ली, तो डूबना तो भैया डूब, मैं तो बचना चाहता हूं। तो अगर मैं उड़ना चाहता हूं, अगर मैं फ्लोट करना चाहता हूं, अगर मैं तैरना चाहता हूं, तो मुझे वो कुंडी निकालनी होगी। यानी जो मैं उससे इंटरमिंगल करता हूं, जो मैं झगड़ा करता हूं, जो मैं उससे उलझता हूं, मुझे कुंडी निकाल, मुझे उलझना नहीं है। क्यों? मुझे फ्लोट करना है। जब आप हल्के होंगे तभी तो फ्लोट करेंगे, तभी तो तैरेंगे, उड़ेंगे, उड़ान भरेंगे। लेकिन अगर वो डूब रहा है और आप उससे अड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो आप भी डूबेंगे। अपने भले के लिए माफ करना सीखिए, भूलना सीखिए। माफ करने से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। फिर ये तो आपका परिवार है, आपके अपने बच्चे हैं, आपकी अपनी बेटी है, बहू है, आपका अपना बेटा है, आपके अपने माँ बाप है, सास ससुर है, बड़े हैं, आप छोटे हैं, माफी मांग लीजिए। बार बार उनसे कहिए कि मुझे मालूम नहीं, अनजाने मुझसे गलती हो गई। फिर जो नेकी है ना, वो सामने वाले को धिक्कारने लग जाती है कि कितनी नेक है। लोग कहने लग जाते हैं कितना नेक बेटा, कितने नेक बहू है, लेकिन ये कैसी जालिम औरत है। उसकी अंतरात्मा धिक्कारने लग जाती है। इसका कसूर क्या है? प्रयास करके तो देखें। बाकी ईश्वर से प्रार्थना करें, जो भी आपके घर में दुष्ट है, जो आपसे बदला ले रहा है, क्योंकि ये जो एनर्जी है, इसको कंस्ट्रक्टिवली लगाएं, सार्थक ढंग से इस्तेमाल करें। झगड़ा करने की बजाय एनर्जी वेस्ट कर दी, चुगली, निंदा, बहस, ताने, एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस, इल्जाम, वो लगा रहा है, इस पे लगा रहा है, उससे कुछ नहीं निकलेगा। ईश्वर ने हमारे साथ ये बहुत बड़ा मजाक किया है, हमारे कान में फूंक मारी है कि बेटा तुमसे बड़ा अक्लमंद मैंने और कोई पैदा नहीं किया है। तो सब अक्लमंद है, सब अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं। तो आप अगर ईश्वर की राह पे चलते हैं तो आपका स्वभाव बदलना चाहिए, आप में बर्दाश्त आना चाहिए, आप अपने रंग में रहिए, ईश्वर का नाम जपिए, गाइए, सुनिए, वो अपने आप बदल जाएंगे। जब रिएक्शन ही देंगे आप, जब उनको रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा, ये तो एक्शन रिएक्शन होता है, झगड़ा बढ़ता है, आपने रिएक्शन देना बंद कर दिया। फिर ईश्वर से प्रार्थना रोज सुबह शाम। तो वो एनर्जी जो आपने वहां लगानी है, झगड़े में, क्रोध में, वो आप हरिनाम पे लगाइए। रात को रिपीट पे लगा के सोइए। भजन सुखमनी साहब है, हमारे शब्द हैं, 210 नंबर है, 208 नंबर है, उनको डाउनलोड कर लीजिए मंगल डिलों चैनल से। दिन में कान में लगा के सुनिए, अपना काम करते हुए ईश्वर का नाम लेते रहिए। वो टोकते तो मुस्कुराइए, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी बचानी है। मैं अक्सर, जो मुझे फोन आते, कई बार समय होता तो मैं उनसे बात करता हूँ कि गौतम बुद्ध जी के बारे में, तो उनके जो भिक्षु थे वो किसी गांव में गए, तो गांव के लोगों ने बड़ा अपमान किया उनका, बड़ी गालियां दी, उनका अनादर किया और उनको भगा दिया। और कुछ देर के बाद देखा वो गांव के बाहर से गुजर रहे थे, किसी दूसरे गांव जा रहे थे हंसते हुए। तो कुछ लोग जो थोड़े इंटेलिजेंट थे गांव के, उन्होंने पूछा उन लोगों से, गौतम बुद्ध जी महाराज साथ में थे, तो उनसे पूछा कि इतनी गालियां दी, गांव वालों ने आपका इतना अपमान किया और आप लोग कोई फर्क नहीं पड़ा, हंसते हुए जा रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई हमको तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, क्योंकि जो आप हमें दे रहे थे हमने स्वीकार ही नहीं किया, हमने ग्रहण ही नहीं किया, वो तो आप ही के पास रह गई। जो भी अभद्र भाषा आपने इस्तेमाल की गालियां दे दे के, वो तो आपके पास ही रह गई। तो हम तो इसीलिए हंसते जा रहे हैं कि ये कैसे लोग हैं, देखिए हमने ग्रहण नहीं किया, वो समय तो उन्होंने दे दिया। जब हम उलझते हैं किसी के साथ, तो जो दे रहा हम ग्रहण कर रहे हैं। ये भगवान बुद्ध जी का देखिए कितना बड़ा अच्छा प्रसंग है ये। आप ग्रहण मत करें, आप उलझे मत इससे। इसके लिए थोड़ा सा ईश्वर का नाम जपना होगा, थोड़ा सा ध्यान करना होगा, सत्संग करना होगा, ईश्वर से प्रार्थनाएं करनी होगी। तो फिर ये बात पकड़ में आने लगती है कि हमने उलझना नहीं है, जो देर हमने स्वीकार ही नहीं करना, उसके पास ही रह लेना। तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो सामने वाले को तबाह करना शुरू कर देती है, उसको बर्बाद करना शुरू कर देती है, क्योंकि आपने उसकी सारी नेगेटिविटी उसी के पास रहने दी, स्वीकार ही नहीं की। ये अगर उसको बर्बाद करना चाहते हो, वैसे नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन कई लोग बहुत खुंदकी होते हैं। अगर आप चाहते कि उसके ऊपर बुरा असर पड़े जो आपका बुरा करना चाहता है, तो आप ग्रहण मत कीजिए, उससे उलझिए मत,
मुस्कुराइए, ईश्वर का नाम जपते रहिए। गुस्सा आने लगा तो वाहिगुरु वाहिगुरु मन में करने लग जाइए। उस समय को भी आप सार्थक कर लीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए, धीरे धीरे लंबी सांसें लीजिए और वाहिगुरु का नाम जपिए। वाहिगुरु वाहिगुरु एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु करिए और आपका वो एक क्षण होता है, उसको टाल दीजिए, वहां से हट जाइए और वो ग्रहण मत कीजिए। तो वो नेगेटिविटी, वो गाली, वो अभद्र भाषा, वो सब कुछ उसके पास ही रहने दीजिए ना। वो घृणा आपने क्यों लेनी है? मैं उम्मीद करता हूं कि बहनों के, भाइयों के, माताओं पिताओं के कुछ बात पकड़ में आई होगी। अपने घर को स्वर्ग बनाइए, क्लेश है तो कुछ नहीं बचेगा। आप ही लोग तो नर्क भोग रहे हैं। बीच के रास्ते निकालिए, अपनी अपनी सीमाएं तय करिए, आपस में बात करिए, शांति से बात करिए, ऊंची आवाज में झगड़ा, आरोप प्रत्यारोप नहीं कि मैं क्या गलती करती हूं या करता हूं। और जो माँ बाप को रिझाने वाली बात, ये बड़ी जरूरी है। उनके पास बैठिए, उनकी सेवा करिए, वो हमारे पहले भगवान हैं। उनकी वजह से हमारा वजूद, हमारी ईगो, हमारा अहंकार, हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग, उनकी वजह से वो ना होते तो हम भी ना होते। आज हम कौन है बड़ी बड़ी बातें करने वाले? तो आप उनको खुश करने की कोशिश किया करें, धीरे धीरे बात उनकी समझ में आने लग जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो प्रयास कर रहा हूं वो बात कुछ लोगों की पकड़ में आई होगी और वो प्रयास करेंगे इस तरह से अपने घर में शांति लाने का, अपने घर को स्वर्ग बनाने का, अपने घर को नर्क बनने से बचाने का। यही मेरा सौभाग्य होगा अगर कुछ लोगों का जीवन बदलता है, कुछ लोगों के घर में शांति आती है, कुछ लोगों का घर स्वर्ग बनता है, तो यही मेरी सबसे बड़ी कमाई होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।